तो यारो कैसे आप सब, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष की, जिसका मैं रिव्यू तो नहीं कर पाया, पर हम बात करेंगे आदि पुरुष के फेल होने के सबसे बड़े कारण क्या थे। क्यों इतनी बड़ी हाई बजट की मूवीज, जो कि इंडिया की सबसे हाई बजट वाली मूवीज में आती है, सबसे ऊपर टॉप लेवल पर, इतनी बड़ी मूवी फेल कैसे हो गई, जो कि बहुत बड़ी डिजास्टर हो गई। क्या कारण थे कि आदि पुरुष के मेकर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए? क्या कारण थे कि आदि पुरुष इतनी बड़ी मूवी जो कि काफ़ी हाई लेवल पर प्रोड्यूस की गई, जिसके प्रमोशन इतने जगह जगह किए गए, पर बात करेंगे। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी बात, विजन। किसी भी चीज को एक फ्रेम में उतारना सबसे बड़ी बात होती है कि उसके लिए क्लियर विजन होना चाहिए। आदि पुरुष के मेकर्स का विजन क्लियर ही नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि एक्चुअल में उनको बनाना क्या है, वो चाहते क्या है। उनको मॉडर्न वे की एक रामायण बनानी थी, पर उनको धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ भी करना था। अगर आप फिक्शन बना रहे हो तो आप उसको पूरे फिक्शन की तरीके से बताओ, या तो अगर आप किसी स्टोरी लाइन से बात उठा रहे हो तो उसमें उतने ही एलिमेंट्स ऐड करो जितना कि लोग पहले से जानते हैं उस चीज़ के बारे में, उस फीलिंग को वो हर्ट ना हो। और दूसरी बात ये कि इन्होंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए मूवी को बनाया, ना कि हमारे लिए एक फीलिंग क्रिएट करनी चाहिए कि हमारा उस चीज़ से लगाव बढ़े। ये मॉडर्न वे की महाभारत रामायण हम लोग को दिखाना चाहते हैं, पर उस चीज़ को उस तरह से उतारना नहीं चाहते हैं। ये अपने एलिमेंट्स ऐड करेंगे, पर उसके जो स्टोरी लाइन है उस पर छेड़छाड़ कर देंगे। इनका सबसे बड़ा कारण है कि इनका विजन क्लियर नहीं था। मेन बेसिक इनका नीड थी कि इनको पैसा कमाना है इस महाभारत और रामायण की कहानियों से। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो लंका का। हम सबको पता है, बचपन से पता है, हमेशा से पता है कि रावण की लंका सोने की थी, जो कि गोल्डन कलर यानी सुनहरे कलर की होती है। पर इन्होंने दिखाया है काले कलर की लंका, ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो एसगार्ड हो, जिसमें भूतिया कुछ हो गया हो सीन की, मतलब एक हॉरर हॉन्टेड प्लेस की तरह। ऐसा तो कभी था ही नहीं। इन्होंने पहली बात तो यहाँ पर भावनाओं को हाथ किया। दूसरी बात, इन्होंने जटायु को पता नहीं क्या दिखा दिया है, कौन सा पक्षी है ये। दूसरी चीज की इन्होंने वानर सेना में गोरिल्ला ऐड कर दिया है। भाई वानर सेना है, वो गोरिल्ला की सेना नहीं है। इन्होंने हॉलीवुड मूवीज से विजन उठाया है, एपोकलिप्स मूवीज, उन सब से गोरिल्ला को लाके ऐड कर दिया है। न जाने इतनी सारी गलतियां हैं कि अगर मैं आपको गिनाने बैठूं तो पूरी वीडियो सिर्फ एक ही गलती में निकल जाएगी कि इन्होंने कितनी कितनी जगह कहां कहां क्या क्या चीजों को रिप्लेस किया है। और वो भी रिप्लेस किया है तो ऐसी चीजों से रिप्लेस कर दिया है कि जिससे लोगों को काफी इफेक्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये थी कि इनका विजन तो क्लियर था ही नहीं कहीं। बात करें दूसरे सबसे बड़े कारण की, तो डायलॉग। मनोज मुंतशिर जी ने डायलॉग लिखा है और उसके बाद उनके जो स्टेटमेंट्स थे ना, वो लोगों को और हर्ट कर गए और उनके ऊपर केस वगैरह भी हो गया, जेल वगैरह भी जाने का उनको नोटिस वगैरह आ चुका है। तो मतलब ऐसा काम तो ना करो कि लोग चप्पल मारे और गालियां भी दें। मतलब क्यों ऐसा मजाक कर रहे हो यार। किसी भी मूवी को हिट कराने में ना उसका बैकग्राउंड स्कोर, उसके डायलॉग, उसके बीजीएम्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। और आप डायलॉग राइटिंग ऐसे कर रहे हो कि लोगों चप्पल आके मारेंगे स्टेज पे। उसके बाद आप ऐसा खेल खेल रहे हो कि हनुमान जी के साथ एक सीट खाए लगना। ओम रावत की तो बात ही अलग है। सबसे बड़ी बात तो इस मूवी के लिए स्टार्टिंग से ही ऐसा इन्फ्लुएंस हो गया था कि ये मूवी डिजास्टर जाएगी। जो हमारे वीएफएक्स पहले ट्रेलर में दिखा दिए गए थे, लोग पहले उससे भड़क गए थे। दूसरे ट्रेलर में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ तो इन्होंने डायलॉग मिला के उसकी माँ बहन एक कर दी। मतलब समझो कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का। भाई तू तड़ाक क्या उपयोग कर रहे हो, रामायण दिखा रहे हो। कोई आज मॉडर्न वे की कोई स्टोरी लाइन नहीं चल रही वहां पे। सबसे बड़ी गलती इनकी डायलॉग राइटिंग में की गई। उसके बाद इन्होंने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, पर सुधार किया जब पब्लिक के चप्पल और जूते पड़े इनको। तीसरी चीज, मेकअप और डिजाइन। भाई मेकअप और डिजाइन इतना घटिया था कि मतलब प्रभु श्री राम नहीं लग रहे हैं। कब उनकी मूछें और कब उनके दाढ़ी उगना शुरू हो गई थी जंगल में रहते रहते। ये क्या कर दिया उन्होंने। दूसरी चीज, किसमें विभीषण को खा गए और एक बहन जी आ गई है पता नहीं कहां से। और एक सीन तो ऐसा था कि वो देख के लोग इतना उसका इमोजीज वायरल हुए, कितने मीम्स बने, आप समझ ही नहीं सकते हो। मतलब मेकअप आर्टिस्ट ने भी अच्छा गेम खेल लिया है। एक्चुअली सारा विजन तो डायरेक्टर का होता है, किसको ब्लेम करें किसको क्या कहें कुछ समझ में ही नहीं आता है। सबसे बड़ा कारण मेकअप भी था। इस मूवी का मेकअप आर्टिस्ट, डिजाइन वगैरह था, जो उन्होंने पूरी मैयत उठा दी है मूवी की। माफ करना, गुस्से में इधर निकल जाता हूं मैं। मेकअप के नाम पे और क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे ये लोग कुछ भी दिखाएंगे और सोचेंगे कि लोग इनका उत्साह बढ़ाएंगे। नहीं भाई, लोग चप्पल आके मारेंगे। जैसा केस वगैरह हो ना, ऐसा ही चीजें होंगी। तो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे आप कुछ भी मत दिखाओ, आप उसको समझो, उसके बाद उसको प्रोड्यूस करो। बात करें मूवी के कास्ट की, तो मूवी के कास्ट सिर्फ और सिर्फ मूवी जितना कमाई कर पाई है, सबसे बड़ा इसका रीजन था प्रभास का स्टारडम इतना हाई फाई है कि उस कारण मूवी जो भी कमा पाई है 300-400 करोड़ के आसपास, सिर्फ और सिर्फ प्रभास के कारण कमा पाई है। प्रभास का स्टारडम है ऐसा हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड हर जगह पे। तो मतलब मूवी की कास्ट में प्रभास को ले लेने से मूवी हिट नहीं हो जाती है।
सबसे बड़ा कारण ये भी है। और बाकी जो लक्ष्मण जो बने हैं, जो सोनी की ट्यूटी की स्वीटी मूवी में दिखे थे, मतलब भाई वो लक्ष्मण की फील ही नहीं दे पा रहे हैं यार। वो इतने ठंडे पड़े कि पूछो मत। लक्ष्मण एकदम शेषनाग का अवतार थे जो आग उगलते, समझ लो। मतलब प्रभु श्री राम उनको धैर्य करना सिखाते हैं। इससे अच्छा तो आप द लेजेंड्स ऑफ हनुमान दोगे तो आप में उसको देखने को मिल जाएगा कि लक्ष्मण जी का रोल वहां पे कैसा था, कैसा उन्होंने प्ले किया है, जो कि एनिमेटेड सीरीज है। आप उसको जरूर देखना, आपको रामायण वाली पूरी फील आएगी। द लेजेंड्स ऑफ हनुमान डिजिटल पर हॉटस्टार पे अवेलेबल है। मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा, मैंने देखा है अच्छी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और बात आती है मूवी की स्टोरी लाइन की, तो मूवी की स्टोरी लाइन के साथ छेड़छाड़ करना इनकी सबसे बड़ी गलती थी। नल नील को गायब कर दिया गया है, और जो रामायण दिखा रहा है कि वो मांस खिला रहा है जानवर को, भाई ये पंडित आदमी यार, वो ये क्या दिखा रहे हो आप? मतलब उसको इविल दिखा रहे हो, पर इतना अजीब तरीके से आप उसको दिखाओ, पर ऐसे नहीं दिखाओ कि लोग चप्पल मारे आपको। यार ऐसा कब हुआ था यार? पर क्या कर सकते हैं, अब उन्होंने कर ही दिया है, रायता फैला दिया, तो उसको कितना भी समेटो वैसा रहेगा। सबसे बड़ी बात, मूवी की स्टोरी लाइन के साथ आपको छेड़छाड़ करनी ही नहीं चाहिए थी। एज इट इज आप एक मूवी में आप उसको ना दिखा पाते तो आप दो पार्ट में बनाते, आदि पुरुष 1 आदि पुरुष 2 करके जो भी था। अगर आप जैसे बाहुबली बनाए थे वैसे ही मूवी हिट होने के चांसेस थे। आप थोड़ा सा रिलैक्स होते, एक मूवी में आपको सब कुछ दिखाना है, फास्ट फॉरवर्ड करके बहुत सारे चीज़ों के रोल काटते गए, नल नील जटायु, इन सब चीज़ों को ऐसा दिखा दिया कि जैसे कि फास्ट फॉरवर्ड में कहानी को ले गए हैं। प्रभु श्री राम का स्टार्टिंग से व्यू जो दिखाया है कि वो आते ही पहले जानवरों से लड़ रहे हैं, पक्षियों से लड़ रहे हैं, कीट पतंगों से लड़ रहे हैं। अरे उनको कम से कम ये तो दिखाना चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम। पहले उनको दया और क्षमा दिखानी चाहिए, और उन्होंने पहले ही अहिंसा और लड़ाई झगड़ा ऐसी सारी चीजें दिखा दी हैं। इतना तो नहीं करना चाहिए उनको, पब्लिक ऐसे ही भड़क जाएगी। बात करें सबसे बड़े डिजास्टर के कारण, तो मूवी का वीएफएक्स, इन्होंने ओम रावत जो कि मूवी के डायरेक्टर, इन्होंने एक नई वीएफएक्स कंपनी शुरू करी थी और उसमें ही मूवी का वीएफएक्स का काम चल रहा था। पर मतलब देखो कि एक बार ट्रेलर आया, लोगों ने इतनी सारी गाली दी, वीएफएक्स इंप्रूव करने के नाम पे उन्होंने कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस को लो कर दिया। अब उसके बाद इससे तो अब चीजें अच्छी बेहतर होनी जाएंगी। सारी चीजें नाइट जैसी हो गई है। मतलब बताओ, युद्ध हो रहा है रात में, सारे कार्यक्रम रात में ही हो रहे हैं। मूवी में दिन को सीन को एकदम गायब ही कर दिया गया है। मतलब बताओ ऐसा छेड़छाड़ क्या होना मूवी की स्टोरी लाइन। दूसरी चीज कि मेघनाथ को उन्होंने बना दिया है द फ्लैश, यहाँ वहाँ वो घूमे जा रहे हैं। क्या कर रहे हो यार आप? ये वीएफएक्स के नाम पे मतलब एकदम क्या कह सकते हैं। देखो मैं मानता हूं कि आपका इतना बजट है, उसके बाद भी आप किसी हॉलीवुड के स्टूडियो को पकड़ लेते, वीएफएक्स का काम उनको देते, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो जाते, पर आपकी मूवी शायद थोड़ी सी बेहतर हो जाती। कम से कम लोग उतनी ज़्यादा गालियां तो ना देते। पर मूवी का जो क्या कह सकते हैं, माउथ टू माउथ प्रमोशन होता है। एक चीज़ होती है ना, जैसे मैंने आपसे बात की, आपने किसी और से बात की, तो बात करते करते काफ़ी सारी मूवीज़ की प्रमोशन हो जाता है। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाई माउथ टू माउथ जिनको गालियाँ दी जा रही हैं, क्योंकि इनका विजन ही क्लियर नहीं था। वीएफएक्स ऐसा दिखा रहे हैं कि लोग ऑटोमेटिक गालियां ही देंगे। तो मतलब इतने सारे कारण बता दिए। अगर आपको और सारे कारण जानने हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी मजेदार वीडियो के साथ। किसी चीज का रिव्यू करना है तो आप मेरे को कमेंट में बता दो, और काफी सारी मूवीज और सीरीज की लिस्ट लेके मैं आने वाला हूँ आपके लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।